डियर स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो सेकंड पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। और इस पार्ट में मेनली हम जो किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम फंजाई है, इनके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। और साथ में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म को पढ़ेंगे जिसको जो 5 किंगडम की सिस्टम क्लासिफिकेशन है जो हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था उनमें जगह नहीं मिली, क्योंकि उनके जो करेक्टर है अलग ही हैं। जैसे जो वायरस हैं, वायरोइड्स हैं, प्रायोन्स हैं एंड लाइकन है, तो उनके बारे में हम सेपरेट एक डिस्कशन करेंगे इसी पार्ट के एंड में। तो स्टार्ट करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा से। तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कैसे जीव आते हैं? सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, मतलब एक कोशिकीय, और उनके अंदर यूकैरियोटिक सेल पाई जाती हैं। उनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस वाली सेल पाई जाती हैं। प्राइमरली एक्वेटिक, ज़्यादातर ये जो पानी के अंदर पाए जाते हैं, और इनके पास फ्लैजला या फिर सिलिया होते हैं। फ्लैजला पूंछ जैसी स्ट्रक्चर होती हैं जो थोड़ी सी बड़ी होती हैं, संख्या में कम होते हैं, जबकि सिलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं, स्ट्रक्चर में छोटे होते हैं फ्लैजला से। फॉर्म्स ए लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड द फंजाई। तो ये लिंक बनाने का काम करते हैं, मतलब जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इनके अंदर कॉमन पाए जाते हैं किन किन के बीच में, जो कि प्लांट, एनिमल और फंजाई को जोड़ने का काम करते हैं। मतलब इनके पास इन तीनों के करेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन ये एसेक्सुअली भी कर सकते हैं, जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जैसे फ्रेगमेंटेशन, फीजन, बडिंग। तो अलग अलग टाइप का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। और जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं? सेल फ्यूजन, मतलब दो सेल फ्यूज करेंगी और जाइगोट बनता है। मेजर ग्रुप्स क्या क्या आ जाते हैं इसके अंदर जो हमने डिस्कस करने हैं? क्राइजोफाइट्स आ जाते हैं, जिसके बारे में हम स्लाइड टू स्लाइड पढ़ते जाएंगे। उसके बाद डिनोफ्लैजलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइमाउल्ट्स और प्रोटोजोन्स। तो ये मेन 5 ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, वो किंगडम प्रोटिस्टा में डिस्कस किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्राइजोफाइट्स देखेंगे क्या होते हैं। तो इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे आते हैं? डायटम्स आते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स के नाम, और जो गोल्डन एल्गी है, जो सुनहरी एल्गी होती है जिसको डेस्मिड्स बोलते हैं, तो इन ऑर्गेनिजम्स को क्राइजोफाइट्स में रखा गया है। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, और साथ में मैराइन वाटर में भी पाए जाते हैं। फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स, ये पानी के अंदर बिना कुछ एनर्जी का यूज किए तैरते रहते हैं, मतलब जिस डायरेक्शन में पानी मूव करता है उसी डायरेक्शन में ये तैरते रहते हैं, इसलिए इनको प्लैंक्टॉन्स बोला जाता है, तैरने वाले जीव। डाई एटम्स चीप प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस, जैसे फूड चेन होती है, फूड चेन, फूड वेब, जो हमने 10th क्लास में भी डिस्कस की हैं। तो ये क्या करते हैं? प्रोड्यूसर का काम करते हैं, मतलब जो एनर्जी है, जितनी भी खाने के रूप में जो एनर्जी बनती है समुद्रों में, वो डायटम्स बनाते हैं। हैव सेल वॉल्स इन द फॉर्म ऑफ टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स एम्बेडेड विद सिलिका। तो इनके अंदर जो सेल वॉल पाई जाती है वो 2 टुकड़ों में पाई जाती है, और थिन का मतलब पतली, ओवरलैपिंग का मतलब एक दूसरे को कवर करने वाली सेल्स पाई जाती हैं, और जो कि सिलिका में दसी होती हैं। यूज्ड इन पॉलिशिंग, तो इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है कि इनको पॉलिशिंग वगैरह जब की जाती है, चीज़ों को चमकाने के लिए, ग्राइंडिंग के लिए, ग्राइंडिंग से ही पॉलिशिंग की जाती है। और फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स, जो तेल होते हैं जैसे पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को साफ करके जो भी अलग अलग पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल जो बनाए जाते हैं उनके फिल्ट्रेशन में मदद इनको यूज किया जाता है। सिरप्स क्या होते हैं? जो पेय पदार्थ होते हैं, गाढ़े पेय पदार्थ, उनको उनके फिल्ट्रेशन में भी इनको यूज करते हैं। एक होता है डाई एटमियस अर्थ। तो क्या होता है? ये नाम से पता लग रहा है कि जब डायटम्स, जो अंदर से जो ऑर्गेनिज्म है, डायटम्स के जो सेल वाल का अंदर का ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाता है, तो जो सेल वाल है वो इकट्ठी होती रहती हैं, क्योंकि वो सेल वाल इनडिस्ट्रिक्टेबल हैं, वो खत्म नहीं होती आसानी से, सिलिकेट, सिलिका की बनी होती हैं, और जिसकी वजह से वो इकट्ठी होती रहेंगी। और बहुत सारे जो ओवर बिलियंस ऑफ ईयर का मतलब अरबों सालों बाद जब ये डायटम्स इकट्ठे होते रहते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि डाई एटमिस अर्थ कहलाती है। तो जो डाई एटम है उसकी सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं कि जो उसकी स्ट्रक्चर है वो सोप बॉक्स जैसी होती है, मतलब जैसे जो साबुनदानी होती है, साबुन को रख के जैसे नीचे से भी उसको कवर किया जाता है, ऊपर से भी, और वो एक दूसरे में ओवरलैप कर लेते हैं। तो डाई एटम्स की भी शेप ऐसी होती है, और पोरस स्ट्रक्चर होती है, और सिलिका की बनी होती है ये। और डाई एटम इस अर्थ है, इसके अंदर छोटी छोटी स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। जब हम माइक्रोस्कोपिक व्यू देखते हैं तब का ये व्यू है, वरना जब बहुत सारे डायटम्स एक जगह पे इकट्ठे होते रहते हैं, अंदर वाला मटेरियल किल हो जाता है इनमें, जब डेथ हो जाती है उसकी, और बाहर का जो सिलिका मटेरियल है वो इकट्ठा होता रहता है, उससे जो भी कंपोजिशन बनती है, बहुत सारी जो बड़ी स्ट्रक्चर बनती है, उसको डाई एटमियस अर्थ बोलते हैं। उसके बाद है डिनोफ्लैजलेट्स। ये सेकंड ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का जो कि प्रोटिस्टा में डिस्कस किया जाता है। तो इसके अंदर मैराइन एंड फोटोसिंथेटिक, मतलब खारे पानी में रहने वाले और साथ में फोटोसिंथेसिस करने वाले जीव आते हैं।
अपीयर्स येलो, तो ये येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, रेडिश, अलग अलग टाइप के ये रंग दिखाई देते हैं इनके, मतलब अलग अलग रंगों में अवेलेबल होते हैं। और किस वजह से? क्योंकि इनकी सेल में अलग अलग पिगमेंट्स, अलग अलग वर्णक प्रेजेंट होते हैं। सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन दियर आउटर सरफेस, जो सेल वॉल है उनकी सरफेस के ऊपर एक बिल्कुल मजबूत सेलुलोज की प्लेट रखती हैं आउटर सरफेस पे। टू फ्लैजला होते हैं इनके पास, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड ट्रांसवर्सली इन ए फरो, मतलब एक जो है वो लॉन्गिट्यूडनल लेंथ वाइज पाया जाता है और दूसरा ट्रांसवर्स सेक्शन में पाया जाता है। जब हम पिक है उसको में देखेंगे तब आइडिया लगेगा इसका। उसके बाद इनकी खास बात क्या है? रेड टाइड्स बनाते हैं, लाल रंग का जो ज्वार भाटा है वो बनाते हैं, फॉर्म्ड बाय रेड डिनोफ्लैजिलेट्स, तो किसके द्वारा बनाया जाता है? गोनियलेक्स नाम के कुछ रेड डिनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, तो उनके द्वारा बनाया जाता है। विच अंडरगो सच रैबिट मल्टीप्लिकेशन, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में अपनी जो मल्टीप्लिकेशन है वो करते हैं, संख्या बढ़ाते हैं, और टॉक्सिक सब्सटेंस भी रिलीज करते हैं, जहरीले पदार्थ रिलीज करेंगे जो कि कुछ मैराइन एनिमल्स हैं जैसे कि फिशीज वगैरह, उनको भी किल कर सकता है। तो जो पिक है वो देख सकते हैं हम डिनोफ्लैजिलेट्स की, और इसमें एक फ्लैजला तो इसके लेंथ वाइज होता है टिप पे, और एक फ्लैजला इसके जो फर्रो होती है, दो जो अलग अलग स्ट्रक्चर है उनके बीच में जो एक डिप्रेशन सा होता है, तो गहराई सी होती है, उससे एक फ्लैजला निकलता है ट्रांसवर्स केस में। तो लेंथ वाइज जो फ्लैजला वो नीचे की तरफ देख रहे हैं, और जो ट्रांसवर्स साइड का फ्लैजला है वो दोनों मतलब बिल्कुल बीचों बीच निकलता है। और उसके बाद जो रेड टाइड्स हैं वो देख सकते हैं समुद्र में बिल्कुल लाल रंग के जो लहरें हैं वो बनती हैं, और ये लाल रंग की लहरें किसकी वजह से बनती है? गोनी एलेक्स की वजह से। तो ये होते हैं डिनोफ्लैजिलेट्स। उसके बाद है यूग्लिनोइड, तो इसमें यूग्लिना टाइप के जीव आते हैं, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म में, ताज़े पानी में पाए जाते हैं, और स्टैंगेंट वाटर मतलब खड़े पानी में भी पाए जाएंगे, जैसे लेक पौंड का वाटर हो गया जैसे। हैव ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल विच मेक दियर बॉडी फ्लेक्सिबल, तो इनकी जो बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, वैसे सेल वाल की वजह से बॉडी फ्लेक्सिबल तो नहीं पाई जाती, लेकिन इनकी सेल में जो सेल वाल है उसमें एक पेलिकल नाम का प्रोटीन पाया जाता है, जिसकी वजह से ये अपनी बॉडी के शेप को चेंज कर सकते हैं। हैव टू फ्लैजला, इनके पास भी दो फ्लैजला होते हैं, एक शॉर्ट होता है, छोटा होता है साइज में, और एक बड़ा फ्लैजला होता है। फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं। बिकम हेट्रोट्रोप्स इन अब्सेंस ऑफ सनलाइट, तो दोनों कंडीशन पाई जाती हैं, यदि सनलाइट नहीं है तो ये क्या करते हैं? छोटे जीवों का शिकार करके खाते हैं। प्रीडिएटिंग का मतलब होता है उनको मार के खाते हैं, इसका मतलब हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। एग्जाम्पल है इसका यूग्लिना, तो जो यूग्लिना हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो इस तरीके की स्ट्रक्चर, स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर हैं, और ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है। जबकि जो डिटेल्ड व्यू देखते हैं डायग्रामेटिक व्यू, वो यूग्लिना इस टाइप की शेप में पाया जाता है। इसके अलग अलग भाग होते हैं, दो फ्लैजला होते हैं इसके अंदर, हालांकि यहीं पे एक ही दिखा रखे है, लेकिन एक फ्लैजला छोटा होता है, और इसके अंदर काफ़ी अलग अलग टाइप की स्ट्रक्चर होती हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं जो भी खाना वगैरह लेता है ये, तो जो माउथ है, ये माउथ रीजन है, इससे ही खाना लेता है, और जो खाना है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में जाके स्टोर होता है। एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस जो डार्कर एरिया होता है वो प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो कि इनकी फोटोसिंथेसिस वगैरह में मदद करते हैं, और फोटोसिंथेसिस जो भी खाना बनता है उसको पैरामाइलोन की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। और फोटो रिसेप्टर सेल भी प्रेजेंट होती है इनके पास। फोटो रिसेप्टर पैराफ्लैजेलर बॉडी, मतलब फोटो रिसेप्टर का मतलब लाइट के प्रति ये सेंसिटिव होते हैं, जिस साइड में इनको लाइट दिखती है उसी साइड में ये आगे बढ़ते हैं। एक स्टिग्मा होता है जिसको आई स्पॉट बोलते हैं, ये इसको विजन टाइप की मूवमेंट शो करता है। वैसे मतलब इतनी ज़्यादा एडवांस आई तो नहीं होती इनके पास, आँख तो नहीं होती, लेकिन ये जो फोटो सेंसिटिव रीजन होता है जो कि लाइट के प्रति इनको मूव करवाने में मदद करता है, क्योंकि लाइट की तरफ जाएंगे तभी ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। उसके बाद है स्लाइम माउल्ट्स, तो स्लाइम माउल्ट्स कैसे होते हैं? सैप्रोफाइटिक, मतलब ये डेड ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं, प्रोटिस्टा में आते हैं, और कहाँ पे मिलते हैं ये? डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स, तो जो गली सड़ी जो लकड़ियाँ वगैरह होती हैं, टहनियाँ होती हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। एक प्लाज्मोडियम स्ट्रक्चर बनाते हैं ये। क्या होता है प्लाज्मोडियम? मलेरिया का पैरासाइट नहीं है, वो हम आगे देखेंगे। ये एक एग्रीगेशन, एक झुंड होता है स्लाइम माउल्ट्स का। कब? जब सुटेबल कंडीशन इनको मिल जाती है तो बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं अपने एरिया के अंदर, और ये कई कई सेवरल फीट तक अपनी जो ब्रेथ है, चौड़ाई है, उसमें फैल जाते हैं। फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन, जब इनको अनफेवरेबल कंडीशन मिलती है तो उस केस में कुछ ये
बल्लभ जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं स्पोरेंजिया, जिसके अंदर स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, और विद एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस वाल्स हैंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट्स। और इनकी जो वाल्स हैं बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस का मतलब उसके ऊपर जो गर्मी सर्दी एंजाइम का कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसकी वजह से उनको कई कई साल तक रहने में, जो स्पोर्स हैं वो कई कई साल तक जिंदा रहते हैं। और बाद में जब एयर करंट्स, जब हवा के जो प्रवाह है उसके साथ ये एक जगह से दूसरी जगह फैल जाते हैं, और जहाँ पे भी दूसरी जगह पे गिरेंगे तो वहाँ पे फिर अपनी जो संख्या है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये एक हम जो स्लाइम माउल्स है उसका जो प्लाज्मोडियम है, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर, जो फैली हुई स्ट्रक्चर है, ये एक नेकेड व्यू है, नेकेड आइज का व्यू है, माइक्रोस्कोपिक व्यू नहीं है। वैसे तो स्लाइम माउल्ट बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप में इनको देखना पड़ता है। और जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इनके एक बल्लभ जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर क्या है, बहुत सारे स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। और जब ये स्पोर्स किसी दूसरी जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे जर्मिनेट करके नई जो स्ट्रक्चर है प्लाज्मोडियम है उसको बनाने का काम करते हैं। तो ये फेवरेबल कंडीशन में बनाते हैं और ये अनफेवरेबल कंडीशन में बनाते हैं जो स्पोर्स हैं। उसके बाद है प्रोटोजोन्स। तो प्रोटोजोन्स में क्या आएंगे, हेटरोट्रोपिक, मतलब जो अपना खाना दूसरों से ले, और लाइव एज प्रीडिएटर, मतलब जो शिकार करके खाएं किसी जीव का, या फिर पैरासाइट, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर रह के, मतलब उसको जिंदा ही उसको क्या करते रहते हैं, उसका न्यूट्रिशन खींचते रहते हैं। तो इसके मेनली 4 ग्रुप्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। पहला है अमीबोइड, मतलब अमीबा टाइप के प्रोटोजोन्स। तो ये फ्रेश वाटर में, सी वाटर में और मोस्ट सॉइल हर जगह देखने को मिल सकते हैं, चाहे ताज़ा पानी हो, चाहे साल्टी वाटर हो, चाहे नमी वाली मिट्टी हो। मूव एंड कैप्चर दियर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया। तो जैसे अमीबा में हम देखते हैं जो खाना लेता है वो सूडोपोडिया फाल्सपीट होते हैं, जो कि एक्सटेंशन एक्सटेंडेड फॉर्म होती है अपनी उसकी बॉडी की, मतलब जो बाहर की तरफ निकली हुई स्ट्रक्चर है उनसे ये खाना पकड़ते हैं। और चलने फिरने का काम भी, लोकोमोशन का जो काम है वो भी सूडोपोडिया से ही करते हैं। मैराइन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल्स ऑन सरफेस। जो मैराइन फॉर्म होती है उनके पास सिलिका, मतलब एक मिट्टी की बनी हुई एक परत होती है, जो कि इनको बचाने का काम करती है, इनकी स्ट्रक्चर को बचाती है, अंदर वाले मटेरियल को बचाती है। सम जो एंट अमीबा होते हैं, ये स्पीशीज हैं अमीबा की, वो पैरासाइट भी होते हैं, मतलब दूसरे जीवों के अंदर भी रहते हैं। जैसे ये हमारी आंतों में भी जब अटैक करते हैं तो जो एंट अमीबा हिस्टोलिका एक बीमारी, जो एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसे अमीबोसिस डिजीज है वो फैलती है, आंतों की बीमारी होती है। उसके बाद है सेकंड फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स, इनके अंदर फ्लैजला पाए जाते हैं। तो इनकी जो आइदर फ्री लिविंग, या तो ये फ्रीली रह सकते हैं या फिर किसी जीव के अंदर पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के रूप में रह सकते हैं। और पैरासाइट रहेंगे तो ये पैथोजन, मतलब डिजीज जो अलग अलग बीमारियां हैं वो फैलाते हैं। जैसे जो एग्जाम्पल है ट्राइपैनोसोमा, तो ये ब्रेन के अंदर जब चला जाता है, एक बैक्टीरिया है, मतलब एक प्रोटोजोन्स है जो कि स्लीपिंग सिकनेस, मतलब नींद नहीं आने की, जो नींद आने की बीमारी, मतलब स्लीपिंग सिकनेस का मतलब लगातार पर्सन को नींद आती रहती है। एक इसका उल्टा होता है इंसोम्निया, वो डिजीज डिप्रेशन वगैरह की वजह से आती है जिसमें नींद आनी बंद हो जाती है। लेकिन स्लीपिंग सिकनेस में लगातार नींद आती है, किसकी वजह से, इस प्रोटोजोन्स की वजह से। तो इसकी शेप भी देखेंगे हम। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, इसमें सिलिया पाए जाते हैं और ये एक्वेटिक होते हैं, मतलब पानी में पाए जाएंगे। एक्टिवली मूवेबल, मतलब ये अच्छे ढंग से मूव कर सकते हैं। पीछे हमने पैसिवली देखा था, पैसिवली में तो क्या होता है, वाटर जिस लाइन में जा रहा होता है उसी में तैरते रहते हैं, लेकिन ये अपनी मर्जी से किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास थाउजेंड्स ऑफ सिलिया, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं शरीर पे। हैव ए कैविटी, और इनके पास एक गल्ट, मतलब एक माउथ जैसी स्ट्रक्चर होती है, जो कि बाहर की तरफ ओपन होती है सेल से, और उसी से खाना वगैरह वो लेते हैं। जैसे एग्जांपल है पैरामीशियम। उसके बाद है स्पोरोजोन्स। तो स्पोरोजोन्स, इनको स्पोरोजोन्स बोलने का मेन रीजन क्या है, क्योंकि इनके पास एक स्पोर लाइक, मतलब एक बीज जैसी इफेक्टिव स्टेज होती है, मतलब जो बीमारी फैलाती है। जैसे एग्जांपल है नोट, जो बिल्कुल डेंजरस फॉर्म होती है, नोटोरियस फॉर्म, वो प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम क्या फैलाती है, मलेरिया की जो डिजीज होती है, जो मच्छर से फैलती है। मच्छर इस प्लाज्मोडियम वेक्टर को ही, मतलब प्लाज्मोडियम को ही, पैरासाइट को ही एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं, और जिसकी वजह से जो मलेरिया है वो बीमारी फैलती है। तो जो शेप है वो देखते हैं हम इनकी चारों की। जैसे अमीबॉइड टाइप के जो जीव हैं उसके अंदर अमीबा तो आ ही जाता है, इसके अलावा जो रेडियलिन है, और उसके बाद फॉर्मा मिनीफेरन है, तो ये ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जो मूव, जो अपनी शेप चेंज कर सकते हैं, जिनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। उसके बाद फ्लैजलेट्स में हम देख सकते हैं ट्राइकोमोना है, ट्राइकोमोनास है, और ट्राइपेनासोमा है जो कि स्लीपिंग सिकनेस कोज करता है, और साथ में जो युगलिना है, हालांकि युगलिना हमने अलग से डिस्कस किया है। तो फ्लैजलेटेड के शेप से इन्होंने, जिसके पास फ्लैजला होते हैं उनको रखा गया है, लेकिन जो ट्राइकोडर्मा है और जो ट्राइपेनासोमा है वो प्रोटोजोआ में आते हैं।
ये तो यूग्लिनोइड्स में आता है। जबकि जो सिलिएट्स हैं, सिलिएट्स में जो पैरामीशियम हम डिस्कस करते हैं, तो इसके अंदर एक माउथ जैसी स्ट्रक्चर है जिससे खाना लेता है। बाकी शरीर के ऊपर इसके पास सिलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसको खाना वगैरह एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं और साथ में मूवमेंट में भी मदद करेंगे। और उसके बाद है जो ब्लैनिटीडियम, ब्लैनिट ब्लैनिटीडियम है जो, ये भी ये जो पैरामीशियम जैसा ही होता है। उसके बाद जो स्पोर लाइक स्टेज हम देख सकते हैं, बीज जैसी स्ट्रक्चर होती हैं प्लाज्मोडियम की, रेड ब्लड सेल में जब एंटर करते हैं तो बाद में रेड ब्लड सेल को डैमेज करना शुरू कर देते हैं, और उसी से जो एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है, जो कि हमारे शरीर में अलग अलग जो सिम्टम्स है मलेरिया के, जब बीमारी होती है तो अलग अलग जो लक्षण है शरीर में, वो इन्हीं के द्वारा शो किए जाते हैं, डेड रेड ब्लड सेल्स के द्वारा। उसके बाद है किंगडम फंजाई, जो थर्ड किंगडम है, उसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो ये हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, अपना खाना दूसरे जीवों से लेते हैं विद ए ग्रेट डाइवर्सिटी, मतलब इनके अंदर बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है, किसमें, मॉर्फोलॉजी में और हैबिटेट में, मतलब जो इनके रहने लायक जो बाहर की जो स्ट्रक्चर है और जो इनका आवास है उसमें काफ़ी अलग अलग आवास में पाए जाते हैं। कॉस्मोपोलिटन, मतलब ये बहुत ही जगह पे, अलग अलग जगह पे रह सकते हैं, एवरीवेयर मिल सकते हैं, चाहे वो एयर हो, चाहे वाटर हो, चाहे सोइल हो, चाहे दूसरे एनिमल्स के ऊपर हो, चाहे प्लांट्स के ऊपर हो, चाहे फिर उनके अंदर भी रह सकते हैं। इन वार्म, मतलब गर्म जगह भी मिलेंगे, ह्यूमिड का मतलब आर्द्र, मतलब नमी वाली जगह पे ही ये ज़्यादा ग्रो करते हैं। हाइफी क्या होती है, एक लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंस्टिट्यूट फंगल बॉडी। तो जो फंगल का जो शरीर है, फंजाई का जो शरीर है, वो एक धागे जैसे स्ट्रक्चर से बना होता है, जिसकी सिलेंड्रिकल शेप होती है और लंबी स्ट्रक्चर होती है, उसको हाइफी बोलते हैं। हाइफी दो प्रकार की हो सकती हैं, एक मल्टीन्यूक्लिएट जिसके अंदर काफ़ी न्यूक्लियस पाए जाते हैं, जिनके अंदर क्रॉस वाल नहीं पाई जाती, मतलब सेल के बीच में एक क्रॉस वाल्स हैं, सेपरेट स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से इसको सिनोसिटी कंडीशन ही बोलते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। यूनिन्यूक्लिएट में क्या होता है, प्रत्येक सेल एक न्यूक्लियस लिए होती है और एक सेल दूसरी सेल से एक सेप्टा के द्वारा अलग की होती है। सेप्टा मतलब एक वाल, और इसमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है एक सेल के साथ। उसके बाद है माइसिलियम। माइसिलियम क्या होती है, नेटवर्क ऑफ हाइफी, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसके नेटवर्क को, उसके जाल को हम माइसिलियम बोलते हैं। और सेल वाल किस चीज़ की बनी होती है, काइटिन की एंड पॉलीसैकेराइड्स की। पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, शुगर होते हैं, जिसमें काफ़ी सारे मोनोसैकेराइड प्रेजेंट होते हैं, तो उनसे मिलकर जो इनकी सेल वाला वो बनी होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा पाया जाता है, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में भी देखा था, सैप्रोफाइट्स, मतलब ये मृत जीवों से अपना खाना लेते हैं, जो गली सड़ी जो चीज़ें होती हैं उनसे। पैरासाइट्स, मतलब ये दूसरे जीवों से रह के उनका खाना पानी सोखते रहते हैं। सिम्बोइड्स, मतलब ये जो लाइकन की फॉर्म में भी मिल सकते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, और जो फंजाई हैं वो लाइकन बनाते हैं, लाइकन को हम लास्ट में भी देखेंगे। और माइकोराइजा, मतलब ये बड़े जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में भी पाए जाते हैं। उसके बाद है रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई में रिप्रोडक्शन किस प्रकार का पाया जाता है, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, फिजन के द्वारा एंड बडिंग के द्वारा। मतलब फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, एक जो प्लांट बॉडी है वो कई टुकड़ों में टूट जाती है। फिजन में एक सेल दो के अंदर या दो से ज़्यादा में डिवाइड हो सकती हैं। बडिंग के अंदर एक मुकुलन निकलता है जैसे हाइड्रा में, उस तरीके से फंजाई रिप्रोडक्शन कर सकती है। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में स्पोर फॉर्मेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। तो स्पोर फॉर्मेशन है, स्पोर बनते हैं, बीज बनते हैं, और जिनको क्या बोलते हैं, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स। अलग अलग नाम है अलग अलग क्लास में, जैसे हम अलग अलग क्लास पढ़ेंगे तो उनके अंदर अलग अलग नाम इनको दिए जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊ स्पोर्स के द्वारा, मतलब ओवम टाइप के स्पोर्स बनते हैं, जो बड़ी स्ट्रक्चर बनती हैं, एस्कोस्पोर और बेस्डियोस्पोर्स। तो ये भी अलग अलग क्लास में देखने को मिलते हैं, किसी में एस्कोस्पोर बनते हैं और किसी में बेस्डियोस्पोर्स बनते हैं। बीज जैसी स्ट्रक्चर होती हैं, गैमेट्स होते हैं हालांकि ये। 3 स्टेप्स इन सेक्सुअल साइकिल, जो इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेज होती है उसमें 3 साइकिल होते हैं। पहला प्लाज्मोगैमी, जिसके अंदर क्या होता है, दो जो प्लाज्मा है, साइटोप्लाज्म है, 2 सेल के जो साइटोप्लाज्म है वो फ्यूज होते हैं, जिसकी वजह से 2 न्यूक्लियस एक सेल में देखने को मिलते हैं, जिसको डाइकैरियो फेज भी बोलते हैं। डाई मतलब 2, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, फेज मतलब जो एक टाइम ड्यूरेशन है, तो उसको डाइकैरियो फेज कंडीशन बोला जाता है फंगस की। जो कैरियोगैमी होती है इसके अंदर भी क्या है, शुरुआत में जो साइटोप्लाज्म फ्यूज किए हैं, 2 न्यूक्लियस बन गए थे, फिर वो 2 न्यूक्लियस भी फ्यूज कर जाते हैं, जिससे कि एक डिप्लॉयड सेटअप देखने को मिलता है। डिप्लॉयड का मतलब है 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। पहले एक न्यूक्लियस में एक सेट था, 2 में 2 सेट थे, तो दोनों फ्यूज हो जाते हैं, तो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, जाइगोट जिसको बोलते हैं, वो जाइगोट बनेगा। और जाइगोट के अंदर फिर मियोसिस होगी। मियोसिस में क्या होता है, एक सेल 4 में डिवाइड हो जाती हैं और वापस सिंगल सेट हो जाते हैं, जो डबल सेट था उसके सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं।
जिसकी वजह से हैप्लॉइड स्पोर हैं वो बनते हैं इनके अंदर। तो यह है रिप्रोडक्शन फंजाई में। उसके बाद जो 4 क्लास होती हैं फंजाई की वो देखते हैं। तो जो अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं फंजाई के, तो वो किस बेस पे बनाए रखे हैं, उनकी मोर्फोलॉजी कैसी है। मतलब जो माइसीलियम हमने देखा था हाईपी का जो नेटवर्क है वो बाहर से कैसा दिखाई देता है, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, इनके अंदर जो बीज वगैरह वो कैसे बनते हैं। और फ्रूटिंग बॉडी, मतलब जहाँ पे ये बीज बनते हैं स्पोरेंजिया जिसको बोलते हैं, उनकी शेप स्ट्रक्चर के बेस पे इनको 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। क्लासेज क्या हैं, फाइकोमाइस्टीज हैं, एस्कोमाइस्टीज हैं, बेस्डियोमाइस्टीज हैं एंड ड्यूरोमाइस्टीज हैं। तो इनकी जो अलग अलग, हम यहाँ पे भी इनकी स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। जैसे फाइकोमास्टीज इनको लोअर फंजाई बोलते हैं, मतलब बिल्कुल इनकी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती हैं। जैसे सैप्रोलेग्निया, राइजोप्स हैं, ये एग्जाम्पल हैं इनके। म्यूकर है, एल्बुगो है, फाइटम है, तो ये किस में आते हैं, फाइकोमास्टीज में। और उनकी स्ट्रक्चर है जैसे राइजोप्स हम 10th क्लास में देखते हैं, स्पोर फॉर्मेशन होता है तो बल्लभ जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है और धागे से पाए जाते हैं, तो ये राइजोप्स होते हैं। उसके बाद सैक फंजाई, एस्कोमाइस्टीज, मतलब इनकी जो थैले जैसी स्ट्रक्चर बोल होती है इनकी, और मतलब इनकी स्पोरेंजिया की सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो जब डिटेल में देखेंगे एक एक स्लाइड में इनके बारे में, चारों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो एग्जांपल है ईस्ट, एस्पार्गिलस, पेनिसिलियम, न्यूरोस्पोरा और पिजिजा, तो ये आ जाते हैं। न्यूरोस्पोरा की स्ट्रक्चर है वो देख सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है ये। जबकि बेस्डियो माइस्टीज में क्लब फंजाई होती हैं, ब्रैकेट फंजाई बोलते हैं। और इनके अंदर अगैरिकस मशरूम आ जाती है, पोलीपोरस, पक्सिनिया, यूस्टिलागो एंड लाइकोपेडोरन पैराडोन। तो लाइकोपेडोन ये एग्जांपल्स हैं, तो इनमें से हम दो दो एग्जांपल भी याद रखेंगे तो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी है। और अगैरिकस का जो मशरूम हम देखते हैं उगी हुई, जो ज़्यादातर जो पेड़ की छाल वगैरह है या फिर जो पुरानी जो डेड चीज़ें हैं उनके ऊपर उगी मिलती है। जबकि डिटोरोमा स्टेज में फंगी फंजाई इम्परफेक्टी बोलते हैं इनको। इनका जो स्पेशल कोई ऐसी क्लास नहीं है, इनके अंदर जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। और जिन भी फंजाई को हम शुरुआत में खोजते हैं, जब उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम नहीं डिस्कवर कर पाते हैं, तो उनको डिटोरोमा स्टेज में रख दिया जाता है। तो इसके अंदर क्या क्या आते हैं, शीर्षोस्पोरा, कोलेटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, पायरिकुलेरिया एंड फ्यूजारियम। तो फ्यूजारियम की जो शेप है वो देख सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है इनमें, ये सारी माइक्रोस्कोपिक है। बस ये जो अगैरिकस है वो हम नेकेड आई से देख सकते हैं। तो अलग अलग 4 क्लासेज हैं, इन्हीं के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले फाइकोमास्टीज, तो इसके अंदर क्या है, ये एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं, मतलब पानी के अंदर ज़्यादा पाए जाएंगे। और साथ में जो डिकेइंग वुड है, जो गली सड़ी लकड़ी है, कहाँ पे, मॉइस्ट नमी वाली जगह पे, डैम्प का मतलब दलदली क्षेत्रों में ज़्यादा पाए जाते हैं। एंड ऑल ओब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, मतलब ये किसी भी जो ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर रहते हैं। ओब्लिगेट का मतलब है उसके बगैर ये रह नहीं सकते। तो कुछ पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या पार्टिकुलर प्लांट्स के अंदर ही ये पाए जाते हैं। माइसीलियम एसेप्टेट, मतलब जो माइसीलियम है उसके अंदर जो सेप्टा नहीं बने होते, और जिसकी वजह से सिनोसिटी कंडीशन पाई जाती है, बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जू स्पोर्स के द्वारा बनता है। जू स्पोर्स मतलब मोटाइल स्पोर होते हैं जो मूव कर सकते हैं, जिनके पास फ्लैजला होता है। और जो नॉन मोटाइल स्पोर्स भी बनते हैं जिनको एप्लाइनोस्पोर्स बोला जाता है, प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली इन द स्पोरेंजियम। तो ये स्पोरेंजियम के अंदर ही बनते हैं, मतलब कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं बनती, स्पोरेंजियम के अंदर ही इनको प्रोडक्शन होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोस्पोर बनते हैं। और ये कैसे बनते हैं, फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स, 2 गैमेट्स जब फ्यूज होंगे तो उनसे एक स्ट्रक्चर बनेगी, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से जाइगोस्पोर बना हुआ है। और जो यहाँ पे फ्यूजन है वो किस टाइप का मिल सकता है, आइसोगैमस जिसमें दोनों गैमेट एक जैसे हों, अनआइसोगैमस जिसमें दोनों गैमेट्स अलग अलग टाइप अलग अलग मॉर्फोलॉजी लिए हुए हों, और ऊगैमस जिसके अंदर एक बड़ा गैमेट होता है एक स्मॉल गैमेट होता है, तो उनके फ्यूज होने से जाइगोस्पोर बनता है। एग्जाम्पल है म्यूकर, राइजोप्स, ब्रेड माउल्ड एंड अल्बुगो। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल है फाइकोमेस्टीज में। और अल्बुगो को पैरासिटिक फंजाई, मतलब ये एक डिजीज कोज करती है मस्टर्ड प्लांट में, तो एल्बुगो फाइकोमास्टीज में आती है। जबकि जो ब्रेड माउल्ड है उसको हम राइजोप्स बोलते हैं, जो ब्रेड को नुकसान पहुंचाता है, मतलब जो ब्रेड पे उग जाता है। और जो एग्जाम्पल है म्यूकर हम देख सकते हैं, जो कि एक स्पोरेंजिया टाइप की स्ट्रक्चर, एक बल्लभ सा लिए होते हैं अपने ऊपर, जो ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद राइजोप्स की भी स्ट्रक्चर लगभग ऐसी ही होती हैं, राइजोप्स और म्यूकर एक जैसे दिखाई देते हैं। और अल्बुगो जो मस्टर्ड प्लांट है उसका भी पत्ता हम देख सकते हैं, उसको जो व्हाइट व्हाइट से जो पैचेज पड़े हुए हैं वो एल्बुगो फंजाई होता है।
उसके बाद है एस्कोमाइस्टीज, जिसको सैक फंजाई बोलते हैं। ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ज़्यादातर एक सेल से ज़्यादा सेल पाई जाती हैं। पेनिसिलियम इसका एग्जाम्पल है। और यूनिसेलुलर बहुत कम पाए जाते हैं, जैसे यीस्ट, सर्कोमाइसीज। सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाए जाते हैं इनके अंदर। और डिकम्पोजर मतलब ये भी डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उनको नष्ट करके मिट्टी में मिलाते हैं। पैरासिटिक होते हैं, या फिर कॉर्प्रोफाइलिस मतलब ये ग्रोइंग ऑन डंग, जो गोबर होता है उसके ऊपर भी ये ग्रो करते हैं। और पैरासिटिक का मतलब है अपना खाना पानी दूसरे जीवों से लेते रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। माइसिलियम ब्रांच्ड मिलेगा, मतलब टहनियाँ सी मिलेंगी, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी। और सेप्टेट मतलब यहाँ पे अलग अलग जो सेल है वो अलग अलग न्यूक्लियस लिए मिलती है, यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन है। एसेक्सुअल स्पोर्स कोनेडिया बोला जाता है उनको। और ये एक्सोजीनियसली मतलब अलग से बॉडी, मतलब एक अलग से स्ट्रक्चर बनती है, जिसको कोनेडियो फोर्स बोलते हैं। और कोनेडियो फोर्स के अंदर जो ये कोनेडिया हैं वो जब आगे जर्मिनेट करेंगे, जब वो आगे उगेंगे तो क्या करते हैं, माइसिलियम पैदा करते हैं। सेक्सुअल स्पोर्स को एस्कोस्पोर बोलते हैं। जैसे एस्कोमाइस्टीज है तो एस्कोस्पोर नाम दिया जाता है उनको। और ये भी ये एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं, वो ऊपर एक्सोजीनियसली थे, ये शरीर के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं, कोई स्पेशल से हाई बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं एक थैली के अंदर, जिसको एस्की बोलते हैं। सैक फंजाई इसलिए बोलते हैं इनको एस्की। अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोटीन बॉडीज, तो प्रोटीन बॉडीज के अंदर ये अलग अलग टाइप से अरेंजमेंट में पाए जाते हैं, जिसको एस्कोकार्प बोला जाता है। प्रोटीन बॉडीज को एस्कोकार्प, जिसके अंदर एस्की पाई जाती हैं। और एस्की के अंदर क्या पैदा होते हैं, एस्कोस्पोर्स। एग्जाम्पल है एस्पार्गिलस, क्लाविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। तो न्यूरोस्पोरा का तो हम बहुत ज़्यादा यूज भी करते हैं, कि इसमें बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क के अंदर, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया जाता है न्यूरोस्पोरा के ऊपर, अलग अलग जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन समझने के लिए। और मोरल्स एंड ट्रफल्स ये एडिबल फॉर्म होती हैं। एंड डेलिशियस मतलब ये मतलब किसी भी चीज़ को, मतलब एक जो अलग अलग जो सब्सटेंस होते हैं, खाने लायक जो चीज़ें होती हैं, उनके स्वाद को बढ़ाने में भी यूज की जाती हैं। उसके बाद जो हम स्ट्रक्चर है वो देख सकते हैं एस्पार्गलस, खासकर जो पेंसिलियम है, पेंसिलियम की स्ट्रक्चर है सबसे पहले। इसके अंदर जो पोर्स, जो ये छोटी छोटी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं डॉट डॉट से, ये क्या है, इसके कोनिडिया हैं। उसके बाद जो एस्पार्गलस है, तो गेहूं के अंदर डिजीज फैलाते हैं ये एस्पार्गलस, ब्लैक कलर की हो जाती है, ये क्लाइविसेप्स हैं। और उसके बाद जो ये न्यूरोस्पोरा वगैरह जेनेटिक वर्क के लिए यूज किया जाता है। और साथ में जो ये मोरल्स हैं और ट्रफल्स हैं, तो मोरल्स और ट्रफल्स को इनको खाने के लिए भी यूज किया जाता है। तो इस तरीके से जितने भी ये फंजाई हैं ये एस्कोमाइस्टीज में आती हैं। उसके बाद वैसे न्यूरोस्पोरा की जो हमने पीक है वो पहले जब हम एक साथ क्लासेज देख रहे थे सारी, वहाँ पे भी देखी हैं। और बाकी जो ये एग्जांपल्स हैं यहाँ पे किस किस के दिए गए हैं, पेनिसिलियम का दिया है, एस्पार्गलस का दिया है जो गेहूं के अंदर है, और उसके बाद जो क्लाइविसेप्स का दिया है। उसके बाद है बेस्डियोमाइस्टीज, जिसको ब्रैकेट फंजाई या फिर पफ बाल भी बोलते हैं। तो ग्रो इन सोइल ऑन लॉग्स, ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट्स। तो ये मिट्टी के अंदर भी पाए जाते हैं। लॉग्स मतलब लट्ठे होते हैं, जो लकड़ियाँ एक जगह रख देते हैं, वहाँ पे उग जाती हैं। ट्री स्टम्प्स का मतलब है पेड़ के जो निचले वाले पोर्शन में, जो बेसल पोर्शन में भी उग जाती हैं, बारक वाले पोर्शन में भी उग जाती हैं। इन लिविंग प्लांट बॉडी, तो ये खासकर जो लिविंग प्लांट बॉडी हैं उनके अंदर भी पाई जाती हैं, जैसे रस्ट एंड स्मट्स नाम की डिजीज है वो फैलाती हैं। माइसिलियम ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है, मतलब ब्रांचिंग पाई जाएंगी। और यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इनके अंदर नहीं पाया जाता वैसे, लेकिन जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा पाया जाता है। उसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो, उसके अंदर जो सेक्स ऑर्गन है वो एब्सेंट होते हैं, लेकिन प्लाज्मोगैमी होता है। दो सेल हैं, उनका जो साइटोप्लाज्म है वो फ्यूज होएगा, जो वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल्स है। स्पेशल यहाँ पे कोई गैमेट्स नहीं बनते हैं, सोमैटिक सेल्स ही फ्यूज हो जाती हैं। मतलब दो प्रकार की सेल होती हैं, एक सोमैटिक सेल, एक जर्म सेल। जर्म सेल ही रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं वैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेकिन सोमैटिक सेल यहाँ पे फ्यूज होंगी और डिफरेंट स्ट्रेन की होंगी वो, और डिफरेंट जीनोटाइप हो सकता है। वो फ्यूज होकर क्या करती हैं, एक डाइकैरियोफेज बनाती हैं, और जिसकी वजह से डाइकैरियोटिक मतलब दो न्यूक्लियस लिए हुए एक बेसिडियम बनता है। और कैरियोगैमी के बाद मियोसिस होएगी, जो हमने स्टार्टिंग में भी देखा था। और मियोसिस क्या करती है, एक्सोजीनियसली 4 बेसिडियोस्पोर्स है वो पैदा करेगी। और बेसिडिया विच आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज बेस्डियोकार्प, जो कि आगे जाके बेस्डियोकार्प के अंदर जो बेस्डियोस्पोर्स हैं वो पैदा होते हैं। और तो हम देख सकते हैं जो मशरूम है वो एक पफ बाल जैसी दिखाई देती है, मतलब जो गोल होती है ऊपर से, इसलिए इन फंजाई को पफ बाल भी बोला जाता है।
और जो समट है ये डिजीज होती है। जैसे हम देख सकते हैं कोरन के अंदर ये जो बहुत कुछ जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल फैली हुई सी हैं, गांठें सी बनी हुई हैं, तो वो समट होती हैं। और पक्सिनिया ये किसके अंदर देखने को मिलती है? वीट के अंदर। वीट का जो स्टेम है उसके ऊपर ये जो रस्ट है, जंग सा दिखाई देता है, जो कि पक्सिनिया की वजह से फैलता है। उसके बाद है ड्यूटेरोमाइस्टीज, जिसको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। इम्परफेक्ट क्योंकि ये परफेक्ट नहीं होती, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं पाया जाता, इसमें केवल ए सेक्सुअल या फिर वेजिटेटिव फेज ही पाए जाते हैं, वही हमने डिस्कवर किए हैं इनके अब तक। न्यूट्रिशन कैसा है इनके अंदर? सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड डिकम्पोजर, मतलब ये डेड लिविंग के ऊपर भी रह सकती हैं, पैरासिटिक फॉर्म भी इनके अंदर पाई जा सकती हैं, और सैप्रोफाइटिक को ही डिकम्पोजर बोला जाता है। माइसिलियम सेप्टेट एंड ब्रांच्ड है, तो हमने तीनों में सेप्टेट एंड ब्रांच्ड ही पढ़ा है, बस एक स्टार्टिंग वाली जो फाइकोमाइस्टीज थी उसमें एसेप्टेट कंडीशन थी। वंस परफेक्ट मतलब सेक्सुअल स्टेज एक बार जब इनमें पता कर ली जाती है तो इनको फिर एस्कोमाइस्टीज या बेस्डियोमाइस्टीज में रख दिया जाता है। रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स नोन एज कोनिडिया, तो यहाँ पे एक ही टाइप के स्पोर बनते हैं जिनको कोनिडिया बोलते हैं, जैसे पेनिसिलियम में देखा था। और एग्जाम्पल में क्या जाते हैं? अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा, तो इनकी पिक देख सकते हैं हम, जो कि डिजीज ही फैलाते हैं। वैसे पत्ते के अंदर जो ये पैचेज बने हुए हैं अल्टरनेरिया की वजह से हैं, और कोलेटोट्राइकम में भी जो जो पेंसिल के साथ जो यहाँ पे लगाया गया है निशान, तो ये भी ब्लैक कलर के जो स्पॉट्स हैं वो कोलेटोट्राइकम के हैं। अलग अलग प्लांट में अलग अलग डिजीज फैलाते हैं। और जो ट्राइकोडर्मा है इसको जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इसकी जो शेप है इस तरीके की दिखाई देती है। तो ये अलग अलग जो स्ट्रक्चर हैं, अलग अलग जो पिक हैं वो अलग अलग ड्यूटेरोमाइस्टीज की हैं। उसके बाद है वायरसीज, जिनको हम स्पेशली पढ़ते हैं, इनको किसी भी किंगडम में जगह नहीं मिली है क्योंकि इनकी कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाई जाती। तो वायरस क्या होते हैं? ए न्यूक्लियो प्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस, तो इनके पास एक तो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है डीएनए आरएनए, और एक मतलब न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब न्यूक्लियस के अंदर एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन पाया जाता है, और एक जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है जो कि डीएनए और आरएनए का काम करता है। मतलब डीएनए आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल, मतलब अपनी इंफॉर्मेशन को आगे की जो प्रोजेनी है उसमें भेजने का काम करेगा। नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब इनके अंदर कोई भी सेल टाइप की ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाई जाती, और ये शरीर से बाहर तो इनर्ट क्रिस्टलाइन होते हैं। क्रिस्टलाइन मतलब एक सॉलिड सब्सटेंस की तरीके से बिहेव करेंगे, और किसी भी प्रकार के जो मूवमेंट है वो शो नहीं करते हैं, डेड ही लगते हैं बाहर तो ये। और इनके पास एक प्रोटीन कोट होता है जिसको कैप्सिड बोलते हैं, और जिसके अंदर जो छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है जिसको कैप्सोमेयर बोला जाता है। और ये जो कैप्सोमेयर हैं वो या तो हेलिकल मतलब स्प्रिंग टाइप में अरेंज हो सकती हैं, या फिर पॉलीहेड्रल का मतलब है बहुत ज़्यादा साइड जिसकी हो, उस पर जियोमेट्रिक फैशन मतलब जो एक शेप है उस फैशन में भी ये देखने को मिल सकती हैं। प्रोटेक्ट न्यूक्लिक एसिड, काम क्या होता है प्रोटीन कोट का? तो ये न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है। ड्यूरिंग इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के टाइम पे टेक ओवर मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट, मतलब जैसे ये सेल में एंटर करता है तो जो भी ऑर्गेनिज्म है उसकी जो भी सेल्स हैं उनका जो सारा काम है ये खुद करने लग जाता है और अपनी संख्या को बढ़ाता है। एनिमल डिजीज इन, तो एनिमल्स में जो डिजीज हैं मम्प्स, मम्प्स क्या होते हैं? जैसे गले के अंदर डिजीज होते हैं, स्मॉल पॉक्स छोटे छोटे निशान से हो जाते हैं, हैरपीज एंड इन्फ्लुएंजा एंड एड्स, तो ये वायरल डिजीज होती हैं जो कि जेनिटल ऑर्गन के अंदर ज़्यादातर इसको जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं जो वहाँ पे डैमेज करती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। प्लांट डिजीज होती है मोजाइक फॉर्मेशन, मतलब ट्यूमर फॉर्मेशन बनाते हैं ये, जो गांठे से बनेगी, कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं बनती है। लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, जो पत्ते हैं वो मुड़ने शुरू हो जाते हैं और कर्लिंग एक कर्ल शेप बना लेते हैं। येलोइंग मतलब जो पीले पड़ जाते हैं वो। वेन क्लियरिंग मतलब उनकी जो वीन्स हैं वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई देने लग जाती हैं। ड्वार्फिंग बौने रह जाते हैं, और स्टंट ग्रोथ का मतलब है उनकी ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो जो वायरस की शेप है पॉलीहेड्रन शेप की बात कर रहे हैं, तो ये वायरस की एक शेप है। और इसका जो हेड रीजन है ये नेक रीजन है, मतलब कॉलर रीजन भी बोला जाता है। और नीचे क्या हो प्रेजेंट होती हैं? कुछ टेंटेकल्स प्रेजेंट होते हैं या फिर फीट प्रेजेंट होते हैं जो कि इसको मूव करने में मदद करते हैं। और हेड रीजन में इनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है। ये है जो कोरोना वायरस का जो वायरस, जरूरी नहीं है कि इस फॉर्म में हो, अलग अलग फॉर्म में वो पाए जा सकते हैं। उसके बाद है हिस्ट्री एंड जेनेटिक मटेरियल इन वायरस, वायरस के अंदर हिस्ट्री है वो देखेंगे, इतिहास क्या कुछ कहता है वायरस का। दमित्री लेवोन्स्की, तो ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सबसे पहले जो वायरस शब्द है वो दिया था, और इसका मतलब क्या होता है? विनोम या फिर पॉइजनस फ्लूइड, जहर के लिए जो शब्द है वो यूज किया जाता है। एंड रिकॉग्नाइज्ड इन मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको, तो टोबैको के अंदर जो मोजाइक डिजीज है
जो ट्यूमर फॉर्मेशन वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे इसको सबसे पहले खोजा गया था, पहचाना गया था। WM बेजरनिक, तो ये दूसरे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये बताया था एक एक्सपेरिमेंट करके कि एक इन्फेक्शन है हेल्थी प्लांट्स में भी कोज किया जा सकता है यदि हम क्या करें, किसी भी जो डिजीज्ड प्लांट है वहाँ से एक फ्लूइड लें, उसका कोई भी फ्लूइड हो सकता है, जिसको इसने नाम दिया था कॉन्टेंजियम विवियम फ्लूइडियम, मतलब इन्फेक्शन कोजिंग फ्लूइड या इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, जो इन्फेक्शन क्रिएट कर सके, जो दूसरे लिविंग जो हेल्थी प्लांट है उनके अंदर भी संक्रमण फैला सके, बीमारी फैला सके, तो उस फ्लूइड को इसने नाम दिया था ये। उसके बाद है WM स्टेनले, ये तीसरे साइंटिस्ट हैं। इन्होंने क्या बताया था कि जो वायरस हैं उनकी क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म को इसने अलग करके दिखाया था, कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, और ये किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती हैं। और जेनेटिक मटेरियल के बेस पे भी यदि बात करें तो वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA भी हो सकता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, DNA भी हो सकता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये सेंटर में पाए जाते हैं बिल्कुल, जो कि इंफॉर्मेशन है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाने का काम करते हैं। प्लांट वायरस हैं जो उनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड RNA पाया जाता है, मतलब एक ही चेन पाई जाती है, एक धागे के रूप में RNA होता है। जबकि एनिमल वायरस के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, डबल स्ट्रैंडेड RNA या फिर डबल स्ट्रैंडेड DNA, तो अलग अलग फॉर्म होती हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड जैसे एक सिंपल एक चेन पाई जाएगी न्यूक्लियोटाइड्स की, और डबल स्ट्रैंडेड के अंदर दो चेन है आपस में लिपटी हुई मिलेंगी, वो RNA की भी हो सकती हैं, वो DNA की भी हो सकती हैं। जबकि जो बैक्टीरियल वायरस है, बैक्टीरियोफेजी जिसको बोलते हैं, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, उनके अंदर हमेशा डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस पाया जाता है। तो यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन है, वो बहुत बार पूछने के चांस रहते हैं कि प्लांट वायरस है उनके अंदर क्या पाया जाएगा, किस टाइप का जेनेटिक मटेरियल है, एनिमल में किस टाइप का है, और बैक्टीरियोफेजी में किस टाइप का जो वायरस है, जो खासकर जो जेनेटिक मटेरियल है वो पाया जाता है। उसके बाद है वायरोइड्स एंड प्रायोन्स, तो जो अलग टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है वायरस के अलावा हैं ये, तो इनको भी कोई सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जगह नहीं मिली है। तो वायरोइड्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले T.O. डोनियर ने इनको डिस्कवर किया था, फ्री इन्फेक्शियस RNA। तो जैसे हमने उसमें वायरस में पढ़ा है कि वहाँ पे तो एक RNA भी मिलेगा, RNA या DNA, और साथ में प्रोटीन कोट भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे केवल RNA पाया जाता है, प्रोटीन कोट अब्सेंट होता है, और ये वायरस से छोटे होते हैं। और कहाँ पे खोजा गया था इनको, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, एक बीमारी होती है पोटैटो के अंदर, तो वहाँ पे इनको खोजा गया था, और इनके पास प्रोटीन कोट अब्सेंट होता है जो कि वायरस में पाया जाता है। RNA ऑफ द वायरोइड वाज ऑफ लो मोलिकुलर वेट, तो जब इनको मापा जाता है, तोला जाता है, तो बहुत ही छोटी इकाई होती है, जो मोलिकुलर वेट डाल्टन में इनको मापा जाता है, जिनका वेट है, तो इनका वेट है वो वायरस से बहुत ही कम पाया जाता है। उसके बाद प्रायोन्स, प्रायोन्स क्या होते हैं, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, तो ये केवल प्रोटीन स्ट्रक्चर इनके अंदर पाई जाती है, इनके पास कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, मतलब RNA प्रेजेंट नहीं होता, और इनका जो साइज है वायरस के साइज के बराबर ही होता है। और इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज, मतलब जो ब्रेन से रिलेटेड डिजीज हैं वो फैलाते हैं ये। मोस्ट नोटेबल डिजीज, जो सबसे ज़्यादा जो डिजीज पाई जाती है वो बोविन स्पोंजीफेरम एनसेफेलोपैथी, तो BSE डिजीज बोलते हैं, जिसको मैड काउ डिजीज बोला जाता है कॉमनली, मतलब ये कैटल्स में पाई जाती है, जिनके जो दिमाग के अंदर ये डिजीज होती है तो वो मतलब पागलों जैसा बिहेव करना शुरू कर देती हैं। और ह्यूमंस के अंदर भी इसी का एक एनालॉग का, मतलब जिसका फंक्शन सेम हो, मतलब इंसानों में भी जो दिमाग की बीमारी फैलाता है उसका नाम क्या है, डॉक्टर नहीं CR है, CR जैकोब डिजीज, मतलब उस डिजीज को बोलते हैं CR जैकोब डिजीज या CJD। तो ये BSE डिजीज का ही एक एनालॉग होता है, एनिमल्स में होती है तो उसको BSE बोलते हैं, और यदि ह्यूमंस में होती है खासकर उसको CJD बोलते हैं। तो ये प्रायोन्स की वजह से फैलती है। तो जो वायरोइड है उसकी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे केवल एक RNA पाया जाता है, वो कुछ कुछ जगह पे डबल स्टैंडर्ड हो जाता है, कुछ जगह पे वो अलग अलग एक चेन के रूप में पाया जाता है, जैसे यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड है जहाँ पे बेस पेयरिंग वगैरह शो कर रहा है ये, और यहाँ पे केवल RNA पाया जाता है। जबकि ये है प्रोटीन, जो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, इसका मतलब क्या है, वैसे जो प्रोटीन फोल्डिंग होती है, प्रोटीन जब बनता है हमारे शरीर में तो उसकी फोल्डिंग बड़ा जरूरी है, उसको लिपटाया जाता है एक चेन से दूसरी चेन में, जैसे देख सकते हैं जो अलग अलग चेन है वो अलग अलग फॉर्म में लिपटी हुई हैं, और इसी फोल्डिंग की वजह से जो हमारे शरीर में जो अलग अलग प्रोटीन है वो काम कर पाते हैं। यदि फोल्डिंग ठीक ढंग से ना हो तो प्रोटीन अपना मेन काम छोड़ के डिजीज भी फैला सकता है। तो ये प्रायोन्स बस एक प्रोटीन होता है जो शरीर में बनता तो है, लेकिन ये काम दूसरे करने शुरू कर देता है जो डिजीज फैलाने लायक हो। उसके बाद है लाइकन्स, ये लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा इस चैप्टर का। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं ये, मतलब इसमें दो जीव रहते हैं, दोनों मिलके एक दूसरे की मदद करते हैं,
जो खाना वगैरह बनाने में और जो रहने में, जैसे एल्गी और फंजाई के अंदर पाया जाता है ये। एल्गी और फंजाई दोनों मिलके रहते हैं। डिफिकल्ट टू डिफरेंट बोथ ऑर्गेनिजम्स विद इन दैम। तो दोनों ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे में बिल्कुल कॉम्प्लेक्स ढंग से एक दूसरे में फिक्स होते हैं। एल्गल कंपोनेंट को हम फाइकोबायोंट बोलते हैं। फाइको मतलब प्लांट से रिलेटेड वर्ड यूज किया जाता है, और ये ऑटोट्रोपिक होता है, मतलब खाना बनाता है, फोटोसिंथेसिस करेगा। जबकि जो फंगस हैं वो हेटेरोट्रोपिक होते हैं, और उसको माइकोबायोंट बोला जाता है। तो कई बार माइकोबायोलॉजी बोल पूछ लिया जाता है, माइकोलॉजी तो क्या होती है, फंगस की स्टडी को माइकोलॉजी बोला जाता है। तो कई बार जो कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है ये वर्ड। एल्गी प्रिपेयर फूड, जो एल्गी है वो क्या करती है, खाना तैयार करती है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। जबकि जो फंजाई है वो क्या करता है, शेल्टर देता है, रहने लायक जगह देता है किसको, एल्गी को। और साथ में जो मिनरल वगैरह है उनको एब्जॉर्ब करता है मिट्टी से या फिर वाटर से। एक्ट एज इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन, तो ये पोल्यूशन का इंडिकेटर का काम भी करते हैं। जो लाइकन्स है हमेशा ये पोल्यूटेड फ्री मीडियम में ही मिलते हैं, यदि वहाँ पे पोल्यूशन हो जाता है तो इनकी डेथ हो जाती है, जो कि एक साइन ऑफ इंडिकेशन भी होता है। और जो लाइकन्स हैं, लाइकन्स की जो पिक है वो देख सकते हैं हम, यहाँ पे ग्रीन ग्रीन कलर की जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन इनके अंदर फंगल पोर्शन भी प्रेजेंट है। तो फंगस क्या करता है, इनको खाना पानी वगैरह है उसको अवशोषित करने में मदद करेगा। और जो ग्रीन कलर का पार्ट हम देख रहे हैं एल्गी है, ये क्या करता है, खाना वगैरह बनाता है इसके लिए। तो ये होते हैं लाइकन्स।